हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स की एक और नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड 127। पिछले एपिसोड में हमने देखा लू फेंग गोस्ट फायर वाले लोगों के हेडक्वार्टर में आ जाता है और उनके थर्ड लीडर से बात कर रहा होता है, और आज हम देखेंगे इसके आगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सामने लू फेंग खड़ा होता है, जबकि गोस्ट फायर वाले लोगों ने उसको चारों ओर से घेर रखा होता है। लू फेंग कहता है कि तुमने ऑक्शन हॉल के ऊपर हमला करके पूरी दुनिया से अपने ऊपर वॉर को मोल ले लिया है, लेकिन वो थर्ड लीडर कहता है कि तुम यहाँ पर इस टाइम गोस्ट फायर ऑर्गेनाइजेशन में खड़े हो और ऐसी बात करने की हिम्मत कर रहे हो। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गोस्ट फायर वाले लोगों में कितनी ज्यादा पावर है। फिर वो अपने लोगों से कहता है, जिनके हाथों में काफी हाईटेक गन्स होती हैं, कि जाओ और जल्दी से इस लड़के के ऊपर हमला कर दो। के बाद वो सारे लोग रेडी हो जाते हैं और लू फेंग के ऊपर अपनी गन से हमला करने लगते हैं। और दूसरी तरफ लू फेंग अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए उन हमलों से बड़ी ही आसानी से बच रहा होता है। और लू फेंग की इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि दूसरे बंदों को दिखता ही नहीं है कि लू फेंग कहाँ पे खड़ा है। और उन बंदों को सिर्फ एक लू फेंग नहीं बल्कि 3-4 लू फेंग दिखने लगते हैं। फिर लू फेंग उन बुलेट्स से बचने के बाद कहता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और इतना कह करके लू फेंग तेजी से आगे की ओर बढ़ता है और सिर्फ अपने लाइटनिंग पंच को यूज करते हुए लू फेंग उन तीनों को एक ही बार में ढेर कर देता है। जिसके बाद उनका बॉस खुद आगे की ओर बढ़ता है और वो कहता है कि तुम तो एक बिल्कुल डीमन की तरह हो, इस वजह से मैं खुद तुम्हें डील करूंगा। जिसके बाद वो अपना एक मूव को एक्टिव करता है जिसका नाम एक्सक्लेनेशन पंच होता है। वो एक पंच बनाता है जिसमें से डार्क कलर के कई सारे स्कल्स बाहर निकलते हैं और वो सारे ही उसकी डार्क एनर्जी से बने होते हैं। जैसे ही उनका बॉस जमीन पर आता है, वहाँ आते ही वो लू फेंग के सामने अपने पंच का यूज करता है और उसके पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ खड़े उसके डिसाइपल भी उसकी एनर्जी से टकरा करके पीछे जाने लगते हैं। और पीछे जाते हुए उसके डिसाइपल कहते हैं, ये तो हमारे लीडर की पावर मास्टरपीस ऑफ द इवल गॉड है, जिससे कि लीडर के हर एक पंच की पावर सुप्रीम पोज्ड होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरेबल होने वाली है। और अब ये चाइनीज लड़का यहाँ पे मरने वाला है। इसके बाद लीडर अपना फाइनल ब्लो लू फेंग के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ता है। सामने से लू फेंग भी अपने हाथों में की एनर्जी को स्टोर करते हुए कहता है, ओह तो ये तुम्हारा सबसे बेस्ट शॉट होने वाला है, बट ये भी मेरे को हराने के लिए बहुत कम है। इसके बाद लू फेंग भी हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है और उससे कहता है, तुम्हारे पंच में बिल्कुल भी दम नहीं है, अब मैं दिखाता हूँ कि रियल गॉड फिस्ट किसे कहते हैं। और इसके बाद लू फेंग अपना माउंटेन पंच यूज करता है और सीधा उस डार्क स्कल की खोपड़ी के ऊपर अपना पंच मारता है। अभी वो पंच टकराए भी नहीं होते हैं कि उन दोनों पंच की एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होने लगती है, लेकिन तभी वो दोनों एनर्जी एक दूसरे से टकराती हैं। ऐसा सीन देख करके गोस्ट फायर का लीडर हैरान हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो हैरानी में कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन इधर लू फेंग उस खोपड़ी को तोड़ते हुए सीधे आगे की ओर बढ़ता है, उसी गोस्ट फायर आर्मी के लीडर की ओर। सीधे ही उस गोस्ट फायर के लीडर के करीब आते ही उसके मुंह पर एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे कि वो लीडर बहुत ज्यादा घायल होकर के जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद लू फेंग कहता है कि तुम अभी मेरी बराबरी के नहीं हो। लेकिन वो हेल फायर का लीडर नीचे पड़े हुए लू फेंग को गालियां देने लगता है। वो कहता है कि ये लड़का तो बिल्कुल एक डेविल है। इसके बाद उसके साथी लोग कहते हैं कि लॉर्ड इविल गॉड आखिर यहाँ पर हार चुके हैं, अब सब खत्म हो गया, अब जल्दी से लॉर्ड फायर और लॉर्ड ट्रस्ट को वापस बुला लो। वो गार्ड्स उन दोनों को बुलाने की बात ही कर रहे होते हैं लेकिन लू फेंग उनसे हंसते हुए कहता है कि अब तो मैं उन्हें इन्फॉर्म करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब तक तो उधर दूसरी साइड भी सब कुछ खत्म हो गया होगा। की ये वाली बातें सुनकर के वो गार्ड्स और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें दूसरी साइड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे कि हमें एक एनर्जी से बना हंटर दिखाया जाता है, जिससे कि ब्लड डेविल और शैडो लेपर्ड के ऊपर हमला किया जाता है। लेकिन साथ ही शैडो लेपर्ड और ब्लड डेविल दोनों मिलकर के उस हंटर को काटने की कोशिश करते हैं। ब्लड डेविल कहता है कि हम लोगों ने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वुमेन के अंदर मिडिल स्टेज ऑफ द 9th ट्राइपॉड की स्ट्रेंथ होगी। ये वुमेन तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उन्हें देख करके हेलफायर उनसे कहती है कि तुम्हारी ये छोटी छोटी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। कितनी अजीब बात है कि सिर्फ 2 बच्चे जो कि अभी अभी अपनी 9th ट्राइपॉड रिल्म में आए हैं, उन्हें मेरा अपोनेंट बनाया गया है। तुम बच्चे तो मेरे इस पावरफुल हंटर के सामने भी नहीं टिक पाओगे। जिसके बाद वो दोनों कहते हैं कि तुम सच कह रही हो, हम दोनों की अभी की पावर्स तुम्हारे बिल्कुल भी मैच की नहीं है।
बट लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए काफी रहेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लुफेन के लिए हुई एक पिल खा लेते हैं जिससे कि उनकी पावर बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है और इसके साथ साथ उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद वो लेडी भी उन्हें देख करके कहती है कि आखिर इनकी पावर इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई और अब इनके अंदर से निकला ऑरा मिडिल ऑफ द 9th ट्राइपॉड स्टेज का लग रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इतना कहकर के वो लेडी अपनी हंटर की पावर बढ़ाती है और उस हंटर को अपने डिवाइन स्नेक में चेंज कर लेती है। उससे उन दोनों के ऊपर हमला करने लगती है। जिसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। आए कि सारे एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो जिससे कि आने वाली मेरी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।